हम्म, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सोच रहा था, आज मैं जब अपने घर से निकल रहा था सुबह सुबह, तो मैंने देखा कि मेरे पास में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं शूज़ की। ठीक है, एक ट्रैकिंग शू हो गया, एक जॉगिंग शू हो गया, एक वॉकिंग शू हो गया, उसके बाद में एक लेदर वाला शू हो गया, एक और फॉर्मल शू हो गया, वगैरह वगैरह। मैं उसमें से देखा, बट मैंने कुछ शूज़ पैक कर लिए और उसके बाद में मैं अपना निकल गया अपने सफ़र के लिए। मगर मैं सोच रहा था कि ये शू मैंने ख़रीदा था 2 साल पहले, और शायद ये पहली बार है जो कि मैं इस शू को पहन रहा हूँ। मैंने ख़रीदा है ट्रैकिंग के लिए। अब हम लोग तो नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ में एज इन प्लेन्स में रहते हैं, तो हमें ट्रैकिंग, हम लोगों का कल्चर नहीं, या फिर हमारे यहाँ होता ही नहीं, पहाड़ ही नहीं होते, तो फिर ट्रैकिंग कहाँ जाओगे आप। तो मैंने उस एक चीज़ को सोच के कि हम ट्रैकिंग करेंगे, 2.5 साल पहले मैंने ख़रीद लिया शू। 2.5 साल पहले 3,000 का शू ख़रीद लिया। तो उस 3,000 को अगर मैं सोचूं कि 2.5 साल बाद उसका इंटरेस्ट लगा के कितना होता, तो हो सकता है वो 4,000 बन गया होता। कंपाउंडिंग से शायद 4,000 बन गया होता, या 4,000 नहीं, चलिए मैं बोल रहा हूँ, उस 3,000 का हो सकता है 3,500 बन गया होता, 500 रुपये बढ़ा होता या 200 रुपये बढ़ा होता। बट कुछ तो फ़ायदा हुआ होता, कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ होता। मगर पिछले 2.5 3 साल में मैं ट्रैकिंग उतना गया नहीं, और वो शूज़ पड़े के पड़े रह गए। तो शूज़ की क्वालिटी भी डिटोरिएट हुई, मेरा पैसा भी वेस्ट हुआ, और अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है कि आज मैं 2.5 3 साल बाद उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अब शायद वो आउट ऑफ ट्रेंड भी हो गया है, बिकॉज वी हैव दिस थिंकिंग इन आवर माइंड कि वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड, and this all the thinking is given by some or the other corporate which is involved in this process. For example, uh, they come up with some technology, they publicize it, you purchase it, then after a few years when they think ki, we have reached a certain level, and beyond this particular narrative will not be selling, so they start killing their own narrative so that they can bring out a new narrative for that. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यू ईयर्स बैक व्हेन आई वाज परचेजिंग शू, सो लोगों ने बोला कि ना इसमें मेमोरी फोम होनी चाहिए। ठीक है, हील इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में कुशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ग्रिप अच्छी मिलनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैं जब डॉक्टर से बात करने गया, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मेमोरी फोम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कुशनिंग नहीं होनी चाहिए, हील एकदम पतली होनी चाहिए। मतलब जो 2.5 साल पहले मुझे बताया गया था वो सच है, कि जो अभी बताया जा रहा है वो सच है? क्योंकि अब मैं डर जाऊंगा, अब मैं फिर ख़रीदूँगा पतली हील वाले शू, या फिर पतली सोल वाले शू फॉर दैट मैटर। मैं फिर से पैसा खर्च करूँगा, और ऐसे कर करके ना मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ सबकी लाइफ में, सोसाइटी की लाइफ में, अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम्स ये है कि सबसे पहले तो आप अगर कानपुर कभी गए होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी शू मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं। ठीक है, दे आर इनटू लेदर मैन्युफैक्चरिंग, और आप तो हर टाइप के शू बना रहे हैं। ठीक है, उनका धंधा इतना तेज़ी से चल क्यों रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है जूते की, लोगों को 10 टाइप के जूतों की ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम है। एक ड्रेस के साथ फिट होना चाहिए, एक कलर मैच करना चाहिए, एक में सोल अच्छी होनी चाहिए, एक रनिंग के लिए, एक जॉगिंग के लिए, एक ट्रैकिंग के लिए, और लोग ख़रीद रहे हैं। मगर क्या लोग यूज़ कर रहे हैं उसको? द आंसर इज़ नो। नो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 80% ऑफ द पीपल आर नॉट यूजिंग इट, सो दे आर परचेजिंग इट जस्ट टू वेस्ट इट। दे आर वेस्टिंग their मनी, their हार्ड अर्न मनी। पोल्यूशन कितना हो रहा है उसकी वजह से, आप सोच रहे हो? कि आप जब उसको शू को आप 1 2 साल पहनोगे, फिर उसका आउटडेटेड हो जाएगा, फिर आप उसको किसी न किसी काम वाली को दे दोगे, काम वाली के यहाँ घर पे 1 2 साल पहनाएगा, फिर वो दे दिएगा। शू ख़राब नहीं हुआ होगा,
कहीं से आता थोड़ा बहुत उसमें डेंट लग गया होगा या फट गया होगा कहीं थोड़ा बहुत, बट आपने उसका यूज़ कितना किया? आपने जो पूरे शू का पैसा दिया था उसमें सिर्फ एक छोटा स्क्रैच के चक्कर में या थोड़ा सा घिसने के चक्कर में, 10-20% के नुकसान के चक्कर में, फॉर एग्जांपल 3,000 का शू है तो उसमें आपने देखा कि सोल उसकी हल्की सी एक कोने में घिस गई है या फिर एक छोटा छेद हो गया, मतलब मटेरियल डैमेज जो हुआ वो हुआ 5%। मतलब 2,500 का शू खरीदा था तो उसमें से 250 की वैल्यू रिड्यूस होनी चाहिए, और आपने चलो 2-3 साल यूज़ की, 1 साल यूज़ किया तो चलो 250 नहीं मैं बोल रहा हूँ 800 की वैल्यू रिड्यूस होनी चाहिए, तभी भी 1,600 रुपये बचा लगभग। फिर वो 1,600 आपके वेस्ट है, आपने वापस दे दिए। फिर वो शू रिसाइकल होता है, ठीक है उसके, मगर रिसाइकल होने में भी तो कितना पोल्यूशन हो रहा है वो भी तो सोचिए, कितना वाटर कंजम्पशन होता है। लेदर कंपनीज आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग कंपनीज। लेदर इंडस्ट्री इज सच की पोल्यूशन है, क्रूएलिटी है, एंड बहुत सारे गलत मीन्स जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ में, डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर सोर्सिंग, ठीक है, पोचिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मेनी मोर थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो आप फिर से उसी ट्रैप में आ गए हो। एक छोटी सी चीज़ जिसका काम है सिर्फ आपके पैरों को प्रोटेक्ट करना है कि आपको ज़मीन पे ना रखना पड़े, वो आपको की लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है। और आजकल सेलिब्रिटी से बहुत प्रमोट करते हैं कि मेरे पास 250 पेयर के शूज़ हैं, 250 टाइप के जूते हैं। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ दे टॉक अबाउट देयर शू कलेक्शन, देयर सैंडल कलेक्शन एंड देयर फुटवेयर कलेक्शन। दे आर ऑल्सो सेलिंग यू द सेम नैरेटिव कि और बाई करो, क्योंकि जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है उन सब से उनको पैसा आता है, कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन से। वो एक ब्रांड का नाम ले लेते हैं, अगर 10 लोगों ने भी ख़रीद लिया तो ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 10% लोगों ने भी ख़रीद लिया तो बहुत है, ज़ीरो से तो बेटर ही है। और उस 10% का अगर 1% भी उनको मिल गया तो वो भी बहुत होता है, बहुत पैसा होता है वो, अगर आप ओवरऑल परचेज में निकालोगे। तो आप एक छोटे से जूते तक के लिए आप इंडिपेंडेंटली नहीं सोचते हो, आप रैशनली नहीं सोचते हो और फंस जाते हो। थैंक यू, ज़रा सोचिए इस बारे में।